भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले अमर सेनानी तिलका मांझी की जयंती तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभागार में मनाई गई। जयंती समारोह का उद्घाटन प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी, प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन मंडल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अमर सेनानी को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं वह विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह समारोह के दौरान सभागार में ज़्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी है और जिस विश्वविद्यालय के नाम अमर सेनानी तिलका मांझी के नाम पर है उसी विश्वविद्यालय में उनकी जयंती पर खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी ने कहा कि 10 दिनों तक विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में उनका जन्मदिवस मनाया जाएगा और अंतिम दिन सारी कुर्सियां भरी मिलेगी। वहीं प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार ने तिलका मांझी की जयंती समारोह के दौरान खाली पड़ी कुर्सियों के लिए जागरूकता का अभाव और कल हुए सीनेट बैठक को जिम्मेदार ठहराया। हम आपको बता दें कि 1897 के सिपाही विद्रोह में लगभग 100 साल पहले आंदोलन में बिगुल फूंकने वाले तिलका मांझी को इतिहास में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज क्षेत्र तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। इनका असली नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी के नाम तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलक का अर्थ है गुस्सैल यानी लाल लाल आंखें वाला व्यक्ति। चूँकि वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा थी। तिलका मांझी ने प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करते हुए 1771 से 1784 तक अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी थी। 1778 में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से मुक्त कराया। 1784 में तिलका मांझी ने राजमहल में मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला। इसके बाद आयरकूट के नेतृत्व में तिलका मांझी की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ जिसमें उनके कई लड़ाके मारे गए। कहते हैं उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। अंग्रेजों ने 13 फरवरी 1785 को भागलपुर के तिलका मांझी चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दी। तिलका मांझी चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा उनकी वीरगाथा और शहादत की याद दिलाती है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. कि अमर शहीद तिलका मांझी जी की ये 271वीं जयंती है। आप ये भी जानते हैं कि वे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी शहादत 13 जनवरी 1785 को हुई थी। 11 फरवरी 1750 को उनको जन्म हुआ था। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें अंग्रेज़ों ने तिलकपुर के जंगल से युद्ध में गोली मारने के बाद उन्हें घोड़े में खींचते हुए भागलपुर लाया गया था और तिलका मांझी चौक पर बरगद का जो पेड़ था उस पर लटका दिया गया था। तब से लगातार बिहार के लोगों ने, भागलपुर के लोगों ने, आप जानते हैं तिलका मांझी चौक का नाम रखा गया। 100 वर्ष से जिनकी अधिक उम्र भी है वे भी कहते हैं कि तिलका मांझी चौक का नाम पहले से है। यानी भागलपुर के लोग जो अति वृद्ध हैं उनको भी नहीं मालूम है कि तिलका मांझी चौक का नाम कब रखा गया, तिलकपुर गांव का नाम कब रखा गया, तिलका मांझी हाट कब रखा गया नाम। ये नामाकरण भागलपुर के नागरिकों ने उनको श्रद्धांजलि देने के क्रम में किया है और बाद में चल करके छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में ये, जिसमें स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसके संयोजक थे कपिल देव मंडल और मार्गदर्शक में था ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम लालू जी ने किया और फिर मूर्ति स्थापित कराने में छात्र समन्वय समिति और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों ने योगदान करके अपना किया है। आज के दिन
किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, उन पर होने वाले शोषण और उत्पीड़न के मामले में। आप जानते हैं कि हज़ारों किसान आत्महत्या करते हैं, समस्याएं ख़त्म नहीं हुई है। किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई है, अन्याय और उत्पीड़न की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए शहीद तिलका मांझी का जो जीवन और संघर्ष है, उनकी जो शहादत है, हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है। एक स्मृति चिन्ह है, एक सिंबल है स्वतंत्रता के, शोषण और अन्याय और आज उत्पीड़न के। का जो कार्यक्रम था उन्हीं को, हाँ, उन्हीं को समर्पित था। माननीय कुलपति जी महोदय ने और DSW साहब ने आमंत्रित करके मुझे बुलाया था इस कार्यक्रम में बात रखने के लिए। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लगता है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण पूरा जो सभागार खाली था। क्या लगता है? एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि कल सीनेट की बैठक हो गई। ये संजोग है कि कल सीनेट की बैठक हुई और सीनेट की बैठक के बाद दूसरा दिन जो है छुट्टी का दिन घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए कर्मचारी जो लोग हैं विश्वविद्यालय के, वो सभी लोग आए नहीं। और इस बात का एहसास पहले से अगर होता तो दूसरी तरह से चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें आगे से इसको देख लिया जाएगा। छात्रों के बीच जागरूकता, क्योंकि ये होना चाहिए था, छात्रों के बीच में ये कार्यक्रम जाना चाहिए था। और बल्कि ये कहना चाहिए, हम लोग अभी मांग कर रहे थे कि इसको विश्वविद्यालय के कैलेंडर में शामिल किया जाए, तिलका मांझी की जयंती को। और प्रत्येक कॉलेज को, चूँकि 12 कॉलेज और हमारा 34 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया जाए कि अपने अपने जगह पर तिलका मांझी की जयंती का आयोजन करें और विश्वविद्यालय परिसर में भी आंदोलन इसमें आए, कार्यक्रम में आए। जी, ये मूर्ति भी बड़ी लगाने की बात हुई है, कुलपति महोदय ने स्वीकार किया है। मैंने प्रस्ताव दिया कि मूर्ति बड़ी होनी चाहिए। जी, धन्यवाद। पर जिस तरह से और साल बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, और साल कहाँ भीड़ रहती आज थी? कुर्सी खाली था, पूरा आज खाली कुर्सी था। नहीं, पिछले 5 साल से बहुत कुर्सी खाली मैं देख रहा हूँ। जी। इसी के लिए मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत से इस प्रोग्राम को जोड़ दिया है। और अब हर एक कॉलेज में होने के बाद फाइनली किसी का जन्मदिन, कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं, इनकी जन्मदिन 10 दिन तक मननी चाहिए। तो विकट 10 दिन तक हर एक कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत का NSS की तरफ से प्रोग्राम होगा। फाइनल जिस दिन यहाँ होगा उस दिन कुर्सियाँ आपको भरी मिलेंगी।